नमस्ते। मेरा नाम रवीना चंदानी है और आज हम ओडी ऑन सॉल्टिट्यूड कविता देखेंगे जो अलेक्जेंडर पोप द्वारा रचित है। तो कविता को शुरू करने से पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके कवि के बारे में जानें और उससे भी पहले हमारी क्लास थोड़ी और अच्छी हो उसके लिए हम एक आध सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। तो पहला जो सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में भी है कि हम में से कौन खुश रहना चाहता है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी? कौन खुश रहना चाहता है? तो इसका जो जवाब है वो तो काफी आसान है क्योंकि हम में से सब खुश रहना चाहते हैं। पर अब सवाल तो ये बनता है व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस? हमें क्या चीज खुश करती है? तो ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया कि ये इंसान से इंसान पर निर्भर करता है कि वो किस चीज से खुश होता है। जैसे किसी के अच्छे मार्क्स आ गए तो वो खुश, या फिर माँ ने अच्छा खाना बनाया तो उससे खुशी मिलती है, किसी की मदद की तो उससे खुशी मिलती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है। पर जो एक चीज है जो सबके साथ हम कह सकते हैं कि समान है वो ये है कि खुशी हमें तभी मिलती है जब उसमें उस चीज को करके या कोई भी काम को करके हम संतुष्ट होते हैं। जब हम हमें लगता है कि हमने उसे बहुत ही आराम से करा है और उसे बहुत ही सहज रूप से प्रस्तुत करा है। तो उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं, व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी? मनी और कंटेंटमेंट और बोथ? अब इसमें ये पूछा गया है कि हमारी जिंदगी को क्या खुशमिजाज बनाता है, पैसा, संतुष्टि या फिर दोनों? तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ संतुष्ट होना है और हमें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज का समय है उसमें पैसे की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो हम कह सकते हैं दोनों, क्योंकि संतुष्ट होना जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो संतुष्टि किसी के लिए क्या हो, वो वही जैसे मैंने पहले उत्तर में भी कहा था अपने, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सोच पर है, वो क्या कैसे विचार है उनके, ये उन पर निर्भर करता है। पर बात ये आती है कि पैसा जरूरी है पर उतना ही मात्र जिसमें हम खाना खा सके, अपने अच्छे से हम अपने कपड़े पहन सके, हमें एक घर हो, अच्छी खासी जिंदगी हो। तो उतना पैसा ही काफी है एक अच्छी जिंदगी जीने को, सरल और सहज जिंदगी को। अब हम आते हैं इसके कवि पर। तो अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म है वो 21 मई 1688 में हुआ। ये आंग्ल कवि थे। ये व्यंग्यात्मक काव्य जो व्यंग काव्य की एक विधा है जिसमें उपहास, मजाक और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव भी रहा है। तो जो अलेक्जेंडर पॉप है उनका जन्म लंदन में हुआ था और ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में विलियम शेक्सपियर और टेनिसन के बाद तीसरे सर्वाधिक उद्यत लेखक माने जाते हैं। और ये जो इनकी कविता जो हमें पढ़नी है, ये इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में लिखी है, जो एकांत गान है। अब हम बात करते हैं ओडे ऑन सॉल्टिट्यूड। तो हमने ये तो देख लिया ओडे। तो अब ओडे का मतलब होता है स्रोत। ये एक तरह से कविता को लिखने किस तरह से कविता को रचा जाता है उसका तरीका है। स्रोत एक छोटी गीत कविता है जो किसी व्यक्ति, विचार या किसी घटना की प्रशंसा करती है। अब हम आते हैं सॉल्टिट्यूड पर। सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है एकांत। जो एक बात हमें यहाँ समझने की है वो ये है कि एकांत का मतलब ये नहीं होता है कि आप अकेले हैं या अकेलेपन से हम इसको अकेलेपन के समान समझे, ऐसा नहीं है। अकेलापन अलग चीज होती है और एकांत अलग चीज होती है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ हम एकांत में सोचकर ही कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह हैं, उन्हें वो जब भी किसी रचना के बारे में सोचते थे, विचारते थे, तो उसके लिए भी एकांत की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरी रहती है। तो यह जो कविता है हम देखेंगे अब इसका संदेश। यह कविता हमें संदेश देती है
ये है अलेक्जेंडर पोप की कविता एकांत का स्रोत। एक छोटा सा स्रोत है जिसमें एक व्यापक विषय है एकांत का आनंद। हमें चाहिए होता है जो ये कविता है, वैसे तो हम कहेंगे कि ये कविता कहती है कि हमें एक सरल और सहज जीवन जीना चाहिए। हमें उतने ही जितने भी जो चीजें होती हैं अपने पास संजो के रखनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छा सा सरल सा जीवन जी सकते हैं, जिसमें हम बहुत खुश हैं, हमारे आसपास शांति है, हम हर चीज को आसानी से कर सकते हैं, हम अच्छे से किसी चीज पे मेहनत करें, अपनी लगन दे और हमें उसका परिणाम मिल रहा है, तो उतना ही हमारे लिए काफी रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कविता इस विचार के इर्द गिर्द घूमती है कि पूरा एकांत ही खुशी रहने का एकमात्र सच्चा तरीका है। तो हमने जो प्रश्न जो हमने देखा था, उसमें हमने पूछा था व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस। तो उसका उत्तर यही होगा कि पूरा एकांत ही खुश रहने का एकमात्र सच्चा तरीका है। हालांकि यह एकांत संक्षिप्त या केवल आवधिक नहीं होना चाहिए, इसके बजाय एकांत पूर्ण और निर्बाध होना चाहिए। यह इस बात पर जोर देता है कि कविता इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब हम दुनिया में अकेले आए हैं तो हम अकेले जाएंगे भी। संबंध बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो एकांत में इंसान कर सकता है वो शायद भीड़ भड़के में नहीं किया जा सकता। और उसे दूसरे इंसान से कुछ नहीं चाहिए। हालांकि ये बात मैं फिर दोहराऊंगी कि जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जो आसपास का माहौल हमारा है, जिस तरह से हमारे समाज है, उसमें ये काफी मुश्किल हो जाता है कि मनुष्य अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करे। पर यही बात है कि अलेक्जेंडर पोप की ये एक कल्पना है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु में भी एक और जो बात देखने की है कि जब ये कविता समाप्त होती है तो उसमें भी जो कवि है वो चाहता है कि वो जो इंसान है जिसके बारे में इन्होंने एक इंसान की कल्पना करी है, जो एकांत प्रिय है और जिसके पास जितने भी उसके जो पिताजी है, उनके पूर्वजों की जो जमीन है उस पे रहकर एक सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तो उसी प्रकार ऐसा है कि वह कवि चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति है जो खुश रहता है, हैप्पी मैन, जो खुश इंसान है, वो उसकी मृत्यु भी हो तो वो एकांत में ही हो। मृत्यु में भी एकांत की इच्छा के साथ कविता का समापन जिस तरह से किया जाता है उसी तरह दोहराया जाता है, ताकि कोई दूसरा मनुष्य आकर पूर्ण एकांत की शांति और आनंद को भंग न कर सके। अब कविता को हम शुरू करने से पहले एक बार उसका सारांश देख लेते हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेती हूँ। प्रस्तुत कविता ओड ऑन सॉल्टिट्यूड में कवि ने जीवन के वास्तविक प्रसन्नता एवं आनंद पर प्रकाश डाला है। वह व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी जीवन व्यतीत करता है जो संतोष एवं सादगी में रहता है। उसे लोभ का परित्याग करना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो आती है कि हमें जीवन जीने के लिए बहुत कम उत्पादनों की आवश्यकता होती है, परंतु क्या होता है ना कि हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, और जब तक एक मनुष्य का अपनी इच्छा पर अगर वो अपनी इच्छा को निरंतर नहीं कर सकता है, तब तक वह कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे कोई संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। और हमने तो अभी यही देखा कि इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो संतुष्ट हो। तो ये कविता एक संदेश ये भी देती है कि हमारे पास जो भी है, जिन परिस्थितियों में हम हैं, हमें उसमें खुश रहना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहना ही नहीं सीखेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। और फिर वही है कि हमें हर बार रहेगा कि हम और करें और करें और करें, पर उस और की दौड़ में हमारे पास जो है, हम उस कीमती चीज को भी भुला बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित एवं प्रदत्त कुछ एकड़ भूमि से ही उसे संतुष्ट रहना चाहिए। उसका खेत उसे भोजन उपलब्ध कराएगा तथा गाय दूध की आपूर्ति कराएगी। उसके वृक्ष उसे छाया तथा जलावन की लकड़ी प्रदान करेंगे। उसकी बेड़ें उसे परिधान के लिए ऊन की व्यवस्था करेंगी। उसका शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा तथा उसे मानसिक शांति प्राप्त होगी। वह अपना समय अध्ययन, विश्राम तथा मनोरंजन में व्यतीत करेगा। वह एक
निष्पष्ट जीवन ध्यान, चिंतन तथा प्रार्थना करते हुए व्यतीत करेगा। तो इसमें काफी एक बताया गया है कि एक सरल और सहज जीवन किस तरह होना चाहिए, कि जिसमें आप अपने जो पूर्वज है उनके द्वारा जो आपको छोटा सा आशियाना, छोटी सी जमीन आपको मिली है, उसी में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके पास अगर आपके जो खेत है, ये कविता काफी पुरानी है, तो 18वीं सदी की ये कविता है। तो जाहिर सी बात है कि जो विचार है वो यही है कि आपके पास जो खेत है उससे आपको अन्न मिल रहा है, जो आपके पास भेड़ बकरियां हैं वो आपको ऊन प्रदान करेंगी, जिससे आप अपने लिए कपड़े आपको कपड़े मिल सकते हैं, उससे आपके परिधान की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये है कि आप परिश्रम जरूर करेंगे, पर उसके साथ मनोरंजन का भी आपको परिपूर्ण आपको आनंद मिलेगा। उसके बाद ये है कि हमें जो ये व्यक्ति है वो एक ऐसा जीवन व्यतीत करेगा जिसमें ध्यान भी है, प्रार्थना भी कर रहा है, अपने ईश्वर से भी वो जुड़ा हुआ है। अंत में कविता का कथन है कि वह इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तथा शोकर हित एवं शांतिपूर्ण मृत्यु की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि जो वो जीवन चाहते हैं जिसमें वो शांति की उपासना करते हैं, वही जीवन में उनकी मृत्यु भी जब भी आए तो वह भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। वस्तुत वह अपनी समाधि पर कोई शिलालेख लगवाना नहीं चाहते, क्योंकि अन्य लोग उसके विषय में नहीं जान सके। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि उनकी समाधि पे भी कुछ लिखा ना जा सके और कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कुछ जान ना सके। वह चाहते हैं कि जैसा कि इनका ये मानना है कि व्यक्ति है वो अकेला आया है तो अकेला जाएगा, तो वो यही चाहते हैं कि ये जो इनकी विचार हैं वह ये इस पर अमल कर सके। वास्तविकता यह है कि वह लोगों की दृष्टि से दूर रहना चाहते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों चाहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो भी शांतिपूर्ण हो, ताकि वह दूसरों की दृष्टि में ना आ सके, और जो इन्होंने जीवन भर जो इनका जो लक्ष्य रहा है एकांत पाने का, सबसे थोड़ा अलग रहने का और अपनी जिंदगी को सरल और सहज रूप से जीने का, तो यही है चीज जिनको यह पूरा करना चाहते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति ना उसे देख सके एवं न उसे जान सके। अर्थात वह शोरगुल तथा उतावलेपन से दूर रहना चाहते हैं, एकांत जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उसकी यह भी आकांक्षा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात लोग उसके प्रति शोक प्रकट न करें। तो ये जो व्यक्ति चाहता है, कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हमें जीवन भी संतुष्ट जीना है, सरल जीना है, सहज जीना है, पर मृत्यु भी जब आए तभी उनके पास कोई ना हो, वह अपनी मृत्यु को भी एकांत में ही एकांत के साथ ही अपने इस जो इनकी जो पूरी जो जीवन रहा है उसको अंत करे। और ये दर्शाता है कि कवि यहाँ पर जो कि है, इन्होंने यहाँ पर एकांत की महिमा का बखान करा है। अब अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर को और उसके साथ साथ कविता का हम थोड़ा और देखेंगे। धन्यवाद।